धन्यवाद। प्रार्थना में चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर पिता तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती, ये समय दिया, ये मौका दिया तेरा वचन बताने का, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। जिस मुख से मैं तेरा वचन बता रही हूँ उस मुख से मैंने कुछ गलत बोला होगा, किसी के लिए बुरा सोचा होगा या किसी के लिए श्राप दिया होगा तो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो और शुद्ध कर, पवित्र कर। उस श्राप को तू आशीष में बदल, क्योंकि तूने हमें आशीषों का कारण बनाने के लिए चुना है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तेरा वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में तेरा वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जु ने भेद के वो आर पार चला जाए परमेश्वर पिता। आपका वचन हमारे जीवन में सजीव हो पाए। आज हमारे हृदयों का खतना करना और उसके ऊपर आपका वचन लिखना, ताकि हम सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बन पाए परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हम वचन देखते हैं। आज का जो वचन है वो है मत्ती का 6वां अध्याय उसका 9 से। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। मेरे भाई बहनों, ये जो प्रार्थना है प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई हुई प्रार्थना है। ये परमेश्वर ने हमें एक नमूना बताया है, लेकिन आज जैसे हम रट्टा करते हैं या याद करते हैं, जैसे कोई प्रार्थना कोई श्लोक हम स्कूल में याद करते हैं, आरती भजन गीत, वैसे ही ये लोग प्रार्थना याद करके बोल रहे हैं। अब प्रार्थना बोलो ना बोलो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी बोलती हूँ चर्च में, मेरे चर्च में भी ये प्रार्थना होती है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रार्थना आप सोच समझ कर बोलो। आज इस प्रार्थना का पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन इसमें से 2 वचन मैं एक्सप्लेन करूँगी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे भाई बहनों, जो मैं पहले दिन से कहती हूँ वही आज भी कहना चाहूँगी कि परमेश्वर हमारा पिता है। यूहन्ना 1:14 अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उसकी संतान होने का अधिकार मिल गया है। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में कभी भी किसी ने भी परमेश्वर को पिता नहीं कहा। वो अधिकार सिर्फ हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है। और इसके पहले वचन में परमेश्वर पिता खुद कहते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं कि जो तुम्हारी ज़रूरत नहीं जानता, वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। मेरे भाई बहनों, और मैं पहले दिन से कह रही हूँ, आज भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, आपके लिए कोई मध्यस्थी कहवारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मध्यस्थ हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। लेकिन कई बार हमारी गलतियों की वजह से, कई बार जैसे हमने पढ़ा था यशायाह 57:6 में कि परमेश्वर हमारे जीवन में 55 में कि परमेश्वर हमारे जीवन में हाँ कुछ योजना और कुछ गति है परमेश्वर की, जो विचार और गति हमारे सोच से अलग है, और इसीलिए कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इस समय आपको परमेश्वर ने आपकी कलीसिया दी है, आपके पास्टर्स दिए हैं, आपके पासवान दिए हैं, आपके चर्च में प्रेयर वॉरियर होंगे, उनको आप अपनी प्रार्थना विनंती बांटिए, ना कि किसी अभिषिक्त दास को ढूंढते बैठिए कि जो 25-25, 30-30 हज़ार लेके आपके लिए चैन प्रेयर करते हैं। चैन प्रेयर करनी है, आपके पास्टर को बुलाओ, आपके चर्च के लोगों को बुलाओ, उनको घर पे बुला के आपके घर पे फास्टिंग प्रेयर करो। आपके पास्टर जितने जी जान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे उतना वो अभिषिक्त दास नहीं करेगा। मैं ऐसी कलीसिया में काम कर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि वहाँ भी सबके जीवन में कार्य नहीं होता है। कार्य उसी के जीवन में होता है जिसका विश्वास अटल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, तू शांति से घर जा, तेरे पापों की क्षमा हो गई। तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने, तेरे विश्वास ने। हमेशा यीशु मसीह ने यही कहा, नहीं कहा कि मैं अभिषिक्त दास हूँ, सेवक हूँ पिता का तो मैंने तुझे चंगा किया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो मैंने तुझे चंगा किया। नहीं 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 नहीं,
उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारा पिता है, उस पर विश्वास रखो, उससे प्रार्थना करो, ना कि प्रार्थना विनती बांटो। अगर बांटनी ही है तो आपके पास्टर्स को बताओ, आपके प्रेयर वॉरियर्स को बताओ, आपके चर्च के एल्डर्स को बताओ, वो आपके लिए प्रार्थना दुआ विनती करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके लिए चुना है। परमेश्वर ने उनको आपके लिए चुना है, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी है। नहीं तो परमेश्वर हमें क्यों कलीसिया देता? नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर ने आपको कलीसिया दिया। आपके कलीसिया के साथ फेथफुली रहो, ना कि किसी कन्वेंशन मीटिंग में अभिषिक्त दास को इसको उसको प्रेयर रिक्वेस्ट देते बैठो। अपने कलीसिया को दो। और जैसे मैं कहती हूँ कि वो हमारा पिता है, उसके पास जाने के लिए हमें किसी की मध्यस्थी की जरूरत नहीं। कोई ब्रदर सिस्टर, कोई सेल लीडर, सेल असिस्टेंट सेल लीडर, किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद परमेश्वर पिता से, लेकिन उसका तरीका है। परमेश्वर ने जैसे भी कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है। परमेश्वर पिता की तो इस एक वाक्य से बताना चाहता है कि पहले हम परमेश्वर की वर्शिप करें, परमेश्वर की आराधना करें। हम जब प्रार्थना को बैठते हैं, हम बाइबल खोलते, जो वचन आता खुलने के बाद उसे पढ़ते और हमारी विनती मानते और नमस्कार करते, प्रार्थना में हाथ जोड़ते और चले जाते। ये प्रार्थना का तरीका नहीं है। परमेश्वर पिता कहता है कि मैं आराधना में वास करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर पिता आराधना से खुश होने वाला परमेश्वर है। उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। आराधना का मतलब ये नहीं कि हर समय सॉन्ग ही गाना चाहिए। मुझे खुद को आवाज़ नहीं है, मेरा आवाज़ इतना बेकार है कि मैं गाना गाऊंगी तो सब लोग भाग के जाएंगे। आराधना मतलब धन्यवाद। धन्यवाद दो उसको हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। सुबह से लेकर अभी तक संभाला तुम प्रार्थना को, जिस समय भी बैठे हैं उस समय के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक आपकी घड़ी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद की वेदी बांधो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हमें सब करने के लिए टाइम है, हमें मूवी जाने के लिए टाइम है, हमें घूमने के लिए टाइम है, हमें शादी के लिए टाइम है, हमें पार्टियां करने के लिए टाइम है, पर हमें प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। बहाने बताते हैं हम। हमारे बच्चे हैं, वो बाइबल फाड़ते हैं, वो तकलीफ देते हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं होता, हमें चर्च जाना नहीं होता। अरे शादी में जाते हैं ना आप, पार्टी में जाते हैं ना, पिक्चर देखने जाते हैं ना, बच्चों को लेकर बैठते ना बच्चे तब 3-3 घंटे, फिर प्रार्थना में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि आप उन्हें नहीं बिठाते, आप उन्हें आदत नहीं लगाते, और इसका जवाब आपको स्वर्गीय पिता को देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप होने के नाते कि आपके बच्चों को प्रार्थना की आदत आप लगाओ बचपन से। वो नन्हा बीज है, तभी से उसको बढ़ाओ प्रभु में, क्योंकि अगर आपके बच्चे प्रभु में बढ़ गए तो वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। वो प्रभु के आगे झुकना सीख गए तो वो आपकी हर एक बात मानना सीखेंगे। आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। और परमेश्वर भी हमसे यही कहता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने इस पहले सेंटेंस में? परमेश्वर की आराधना की। दूसरी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम बोल पाते हैं परमेश्वर को? नहीं बोल पाते। हमें जॉब अपनी पसंद का चाहिए, हमें लाइफ पार्टनर अपनी पसंद का चाहिए, फिर परमेश्वर देता है ठोकर, चाहे वो जॉब में हो या पर्सनल लाइफ में हो। और अभी मैं भुगत भी चुकी हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत बार उसकी इच्छा बताई, लेकिन नहीं समझ पाई। हाँ, फिर भी ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है कि उसने मुझे संवारा, उसने मुझे बनाया। नहीं बोल पाते हम परमेश्वर पिता को कि तेरी इच्छा हमें मेरी जीवन में पूरी हो। हमें अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। कितने लोग ऐसे हैं, चाहे वो अय्यूब की तरह है कि अय्यूब का सब कुछ छीन गया, उसके बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ छीन गया, पर उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं रोका। उसने क्या कहा? जिसका था उसने लिया। मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊंगा, नंगा आया, नंगा जाऊंगा। मैं कुछ भी लेके नहीं आया हूं और कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा। उसकी इच्छा पूरी हो गई मेरे जीवन में। कितने लोग कहते हैं? नहीं कहते। हम योना की तरह बनते हैं। परमेश्वर बोलता निनवे को जा, हम तारशीश को जाते हैं, और नतीजा क्या होता? हमारी नैया डूबती, हमारी जीवन की नैया डूबती। और उसमें भी अगर परमेश्वर को हमसे कार्य करवा के लेना है तो वो हर हाल में करवा के लेता है। जैसे योना को बचाया मछली के द्वारा, हमें भी बचाता है किसी और के द्वारा। चाहे कोई हमारा ब्रदर होता है, कोई हमारा सिस्टर होता है, कोई हमारे चर्च मेंबर होता है, किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर हमें बचाता है। और उसकी इच्छा, उसने जो कार्य हमारे लिए रखा है,
वो पूरा करके लेता है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं कार्य छोड़ दूंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा, लेकिन जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो ये काम खत्म नहीं होने देगा। वो हमारी श्वास बंद नहीं होने देगा। वो हमें तोड़ के, हमें मरोड़ के, कैसे भी करके वो अपनी इच्छा पूरी करके लेगा। और मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। बहुत ठोकरें खाने के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद मैं अभी परमेश्वर की इच्छा जान पाई हूँ, अभी कुछ दिनों में। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि बहुत बड़ी मुसीबत से परमेश्वर ने मुझे बचाया। मेरी जिंदगी बर्बाद होते होते परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं नहीं बताना चाहती किसकी वजह से, लेकिन हमें परमेश्वर को बोलना चाहिए, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे, तेरी इच्छा मेरे पति के जीवन में पूरी होने दे, तेरी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी होने दे, तेरी इच्छा मेरे काम में पूरी होने दे। मैं चाहती इसलिए मेरे बच्चे प्रभु में ना आए, मैं चाहती इसलिए मेरे पति प्रभु में ना आए, क्योंकि उसका खुद का वचन कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता तब तक कोई ये इकरार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ही खुदा है। उसको बोलो तेरी इच्छा मेरे घर में पूरी होने दे। परमेश्वर करे ये वचन आपके लिए आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो वचन मैंने आज बताया, शेयर किया, परमेश्वर पिता उस वचन को हमारे हृदय पटल अनुसार लिख, परमेश्वर पिता हमें उसके अनुसार चलने फिरने वाले बना परमेश्वर पिता। सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। तेरे वचन हमारे लिए आशीषों का कारण होने दे, तेरा वचन हमारे लिए आशीष ठहरने दे मेरे परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।